अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर ऐसे हालातों में पड़ते हैं जहां हम अपनी चीजें कुछ देर के लिए किसी और को दे देते हैं। ये उतना ही आसान हो सकता है जितना खेलते वक्त अपनी घड़ी किसी दोस्त को पकड़ा देना या अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास रिपेयर के लिए छोड़ देना। इन सब मामलों में एक कानूनी चीज आती है जिसे बेलमेंट कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक जरूरी हिस्सा है। ये वीडियो बेलमेंट की बारीकियों को समझाएगा, इसकी परिभाषा, प्रकार और इससे जुड़े लोगों के ही क्यों और फर्ज क्या है। आज की दुनिया में बेलमेंट को समझना बहुत जरूरी है, जहां हम अक्सर ऐसे लेन देन करते हैं जिनमें हम अपना सामान दूसरों को सौंपते हैं। चाहे वो अपने कपड़े ड्राई क्लीनर के पास छोड़ना हो या कीमती चीजें किसी गोदाम में रखना हो, बेलमेंट कानून की थोड़ी सी भी जानकारी आपके हकों की रक्षा कर सकती है और लेन देन को आसान बना सकती है। असल में बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता होता है। इसमें दो लोग शामिल होते हैं, बेलर जिसका सामान होता है और बेल्ली जो कुछ खास काम के लिए कुछ समय के लिए सामान अपने पास रखता है। ये काम सामान की सुरक्षा से लेकर उसकी मरम्मत, ढुलाई या इस्तेमाल तक कुछ भी हो सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 खास तौर पर धारा 148 बेलमेंट को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए सामान देना बताता है, इस शर्त पर कि काम पूरा होने पर सामान वापस कर दिया जाएगा या सामान देने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार उसका निपटारा किया जाएगा। बेलमेंट से जुड़ा यह कानूनी ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें, विवादों को रोकें और कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी उल्लंघन के मामले में कानूनी उपाय प्रदान करें। बेलमेंट का असली मतलब माल के स्वामित्व का नहीं, बल्कि कब्जे का अस्थायी हस्तांतरण है। बेल्ली को एक निश्चित अवधि और उद्देश्य के लिए सामान सौंपा जाता है, जिसके बाद वह बेलर को सामान वापस करने या उसके निर्देशानुसार उसका निपटान करने के लिए बाध्य होता है। बेलमेंट व्यवस्था के कानूनी रूप से मान्य होने के लिए कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए। पहला, बेलर और बेल्ली के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, चाहे वो साफ तौर पर कहा गया हो या अपने आप समझ में आता हो। इस कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट की शर्तें बताई जाती हैं, जैसे इसका उद्देश्य, अवधि और सामान को संभालने के बारे में कोई खास निर्देश। दूसरा, बेलमेंट का विषय सामान होना चाहिए, जिसमें गाड़ियां, गहने या फर्नीचर जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। तीसरा, बेलमेंट समझौते में बेलर से बेल्ली को सामान की वास्तविक या रचनात्मक सुपुर्दगी शामिल होनी चाहिए। अंत में कॉन्ट्रैक्ट में सामान की वापसी की शर्तें बताई जानी चाहिए, जिसमें यह बताया जाए कि सामान कब, कहां और किस हालत में बेलर को वापस किया जाना है। सामान देने के उद्देश्य के आधार पर बेलमेंट कई रूप ले सकता है। एक आम प्रकार है बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड, जहां बेलर और बेल्ली दोनों को व्यवस्था से फायदा होता है। एक आम उदाहरण है अपनी गाड़ी को पेड पार्किंग में छोड़ना। एक और श्रेणी है